हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 20 इस संबंध में है कि जब कोई आवेदन पत्र धारा 13 या धारा 10 या धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा। प्रावधान यह है, एवरी पिटीशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट शैल स्टेट एज डिस्टिंक्टली as the nature of the case permits the case on which the claim to relief is founded, and except in a petition under section 11 also shall state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage। मतलब ये कि अगर कोई पिटीशन अंतर्गत धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए या धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के लिए या धारा 13 में विवाह विच्छेद के लिए प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें उन सभी तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा जो उसके मुख्य तथ्य हैं, जिसे बाद में साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सके। लेकिन जो सिर्फ धारा 11 के अंतर्गत अगर कोई रिलीफ है तो उसको छोड़कर धारा 11 में चूंकि इस विवाह को शून्य करने के लिए जो है प्रावधान है, तो शून्य करने के अलावा कोई भी जैसे रिलीफ है, जैसे धारा 13 में जब डाइवोर्स के लिए या विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसमें ये स्पष्ट रूप से कथन करना पड़ेगा कि अर्जीदार और प्रत्यर्थी यानी पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के बीच में कोई दुरभि संधि नहीं है। दुरभि संधि का मतलब यह है कि जानबूझकर सिर्फ डाइवोर्स के लिए ही आवेदन प्रस्तुत तो नहीं किया गया। ये चीज़ अपने को स्पष्ट रूप से एक पॉइंट लिखना पड़ता है। व्हेन यू ड्राफ्ट a petition under section 13 you have to mention this fact कि कोई दुरभि संधि नहीं है। मतलब ये है कि कुछ मामलों में ये होता है कि लोग फाइनेंशियली टैक्सेस बचाने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ की अगर मान लो प्रॉपर्टी टैक्सेस में बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो डाइवोर्स पिटीशन लगा करके और एक डाइवोर्स लेके अपनी प्रॉपर्टी 2 भाग में बांट लेते हैं और उस प्रकार से इस प्रावधान का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है। इसके पश्चात में धारा 21 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1908 की उल्लेख करता है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता का जो है प्रावधान जितने भी हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेबल होंगे। यानी कोई भी पिटीशन जब प्रस्तुत की जाएगी तो उसमें जो प्लीडिंग होगी, जो ड्राफ्टिंग होगी, वो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही की जाएगी। इसके बाद में जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है 21A It was incorporated after making of this act। 1955 में अधिनियम बना, उसके पश्चात इसको जोड़ा गया था। That is for transfer of petition in certain cases कि कोई भी याचिका जो है वो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कब हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए सेक्शन 21A का पार्ट 1 जो है उसमें वो 3 परिस्थिति बता दी गई है। जैसे अगर मान लो मामला जो है किसी एक जिला न्यायालय में प्रस्तुत की है दोनों पक्षकार के द्वारा, या 2 जिलों में प्रस्तुत की है एक ही राज्य में, या किसी ने एक जिले में एक राज्य के और दूसरे जिले के दूसरे राज्य के जिले में प्रस्तुत किया है, तो ऐसी स्थिति में वो उन पिटीशंस का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, सुनवाई कैसे होगी। मान लो तलाक के लिए एक ने भोपाल में प्रस्तुत किया है, एक ने सीहोर में प्रस्तुत किया है, तो कौन से जगह सुनवाई जारी रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर आपको धारा 21A का पार्ट 2 देता है। इसका जो 21A का जो पार्ट 2 है उसमें लिखा, इन द केसेस वेयर सबसेक्शन 1 अप्लाइज इफ द पिटीशन आर प्रेजेंटेड टू द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोथ द पिटीशन शैल बी ट्राइड एंड हर्ड टुगेदर बाय दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर मान लो एक ही जिला न्यायालय में दोनों पक्षकारों के द्वारा पिटीशन प्रस्तुत कर दी जाती है तो दोनों पिटीशंस की सुनवाई एक साथ उसी जिला न्यायालय के द्वारा की जाएगी। इसका बी पार्ट है, इफ द पिटीशन आर प्रेजेंटेड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स द पिटीशन प्रेजेंटेड लेटर शैल बी ट्रांसफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन विच द अर्लियर पिटीशन वाज प्रेजेंटेड एंड बोथ द पिटीशन शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ टुगेदर बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन विच द अर्लियर पिटीशन वाज प्रेजेंटेड। तो अगर मान लो कि दोनों पक्षकार जो है उन पति और पत्नी के द्वारा अलग अलग जिले में विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर दी गई है, तो
जो बाद वाली जो पिटीशन प्रस्तुत की गई है उसको ट्रांसफ़र करके उस न्यायालय में पहुंचा दिया जाएगा जहां पर कि पहली पिटीशन प्रस्तुत की गई थी। यानी प्रथम आओ प्रथम पाव वाली जो बात है कि जिसने पहले प्रस्तुत किया याचिका, उस याचिका के साथ पश्चातवर्ती जो पिटीशन है वो उसमें मर्ज कर दी जाएगी और दोनों पिटीशन की सुनवाई एक साथ वो जिला न्यायालय करेगा। तीसरी स्थिति आती है जब अन्य राज्य में हो। इन द केसेस वेयर क्लास बी ऑफ द सबसेक्शन 2 अप्लाइज द कोड ऑफ or the government as the case may be competent under the Code of Civil Procedure 1908 to transfer any suit or proceeding from the district court in which the latter petition has been presented to the district court in which the earlier petition is pending shall exercise its power to transfer such latter petition as if it had been empowered so to do under this said code। तो इसमें भी वही स्थिति है, पश्चातवर्ती जो पिटीशन है उसको ट्रांसफ़र करके जो पहले जो पिटीशन प्रस्तुत की गई उसके साथ मर्ज करके उसकी सुनवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रावधान जो है उस न्यायालय को वैसी शक्तियों का प्रयोग करने के आदेश देता है। और सेक्शन 21B इज़ फॉर स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशन अंडर दिस एक्ट, कि उसका विचारण जो है अगर मान लो कोई पिटीशन प्रस्तुत की गई है जिला न्यायालय के समक्ष। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो महानगर है वहाँ पर जिला न्यायालय की जगह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई कुटुंब न्यायालय या फैमिली कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो फैमिली कोर्ट के समक्ष जब कोई भी पिटीशन प्रस्तुत की जाएगी तो धारा 21B ये प्रावधान करता है कि एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज एक्सपेडिटियसली एज पॉसिबल and endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of notice of the petition on the respondent।